में हम लोगों ने भी बहुत सारी कोशिश की। खुद कोमल साथ धरने पे बैठे थे, धमकी दी थी आत्मदाह करूँगी, वही नाली जिसकी बात अपन लोग कर रहे थे। कुछ बजरंग दास जी धरने पे बैठे थे और उन्होंने हमको आपको समझाया कि पानी का आपका पैटर्न ये रहेगा। कुछ हद तक तो मैं मानता हूँ वो सही हुआ भी, कुछ हद तक 10%। ठीक है, हम लोग हॉस्पिटल में भी जाते हैं, एक न्यूज़ छपती है 7 दिन के बाद हम ये लोग ये करेंगे, 15 दिन बाद चक्का जाम कर देंगे, 20 दिन बाद ये कर देंगे, लेकिन हम लोग फिर से घर जाके सो जाते। हम लोग कुछ करते नहीं और हम लोग कुछ करते नहीं है, इतने लोगों के हौसले बढ़ गए। मैं तो आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, एक अफसर दूसरे अफसर के लिए कहा ये चोटा है, वो अफसर ये कह रहा है ये चोटा है, इसके बाद भी कानून नगरवासी कुछ नहीं कह रहे। यूं नहीं कह रहे तुम दोनों कैसे एक दूसरे को चोर कर नहीं कह रहे। अभी यूँ साहब पधारे, इन्होंने उनके वो एक नली भी लगा रखी थी, उन्होंने बीमार हो रहे थे, उन्होंने अपने दोस्त में उस नली को भी खींच दिया, उनके खून भी आ गए। हम लोग थोड़ा लेट पहुँचे, उन्होंने कहा बजट नहीं है तो मैं क्या करूँ। मैंने उनसे कहा था आज की बजट की छोड़ दो, आप पहले बजट है वो कहाँ गया, कानून में कौन सा बड़ा काम हुआ है उस बजट में ये बता दो। लेकिन उनके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उनका जवाब ये था कि मैं तो अभी आया। आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूँ, जो युवा नगर पालिका में आए उन्होंने रात को 12-12 बजे तक चेक पे साइन किए और बजट निकला है कि हम लोग पूछ नहीं सकते हमारा बजट कहाँ गया। यहाँ नहीं पूछ सकते तो कलेक्टर साहब से पूछ सकते, प्रशासन है ना, प्रशासन, इनके ऊपर भी तो प्रशासन है। हम कलेक्टर साहब से पूछ सकते हैं हमारा बजट कहाँ गया। कलेक्टर साहब अगर जवाब नहीं देंगे तो मुख्यमंत्री जी से पेपर लेके पूछ सकते हैं हमारा बजट कहाँ गया। लेकिन पूछ इसलिए नहीं रहे थे क्योंकि 5 लोग 10 लोग ही हम लोग इकट्ठा हो रहे थे और लोग तमाशा देख रहे थे, हंसी उड़ा रहे थे। लेकिन आज जो संख्या है, और मैं आपको कह रहा हूँ ये जाके फट फोटो सब जा रहे होंगे, फोटो यहाँ से जा रहे होंगे, हमारे भाषण जा रहे होंगे। हम तो वो लोग 28 दिन का आंदोलन में 18 बार भाषण दिया था और ठोक बजा के भाषण दिया था और उसी वजह से तहसील बनी। अभी हमारे नेताओं ने काम किया है, मानते हैं किया है, आज भी वही हो। हम नहीं कहते हमारे एमएलए साहब काम नहीं कर रहे, वो भी कर रहे होंगे उनके स्तर पे, लेकिन काम हो नहीं रहा है, हमको दिख नहीं रहा है वो क्या कर रहे हैं। वो आके जवाब दे हम क्या कर रहे हैं। प्रशासन में हमारा भी धर्मशाला के चुनाव हुए थे, मोहम्मद इश्तियाक जी ने वहाँ हमें 5 मिनट का एक स्पीच दिया था। मेरी जिंदगी का सबसे बढ़िया स्पीच सुनने को मुझे मिला था। उन्होंने कहा था तुम युवाओं के खून में पानी दे रहा है, तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो और तुम जब कुछ नहीं कर पाओगे तो कुछ होगा भी नहीं। प्रशासन अपना है नहीं और प्रशासन को तुम चेता नहीं रहे। इश्तियाक साहब का अगर वो स्पीच में आपको यहाँ आके अभी उनको बुला के यहाँ सुनवा दूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि उन्होंने कितना संघर्ष किया एक धर्मशाला के लिए, क्या क्या संघर्ष नहीं किया उन्होंने लोगों ने। लेकिन हम लोग घर बैठे हैं, हम लोग बहुत ताकत है हमारे अंदर, बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ किया है। मुझे भी 15 साल हो गए राजनीति में, कभी किसी से दब के नहीं रहे। हमने हमारे नेता के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया, आप लोगों के सामने हम लोग खड़े थे, आप लोग सब आए, हम लोगों ने वो जंग जीती है। आज क्या हो गया, आज तो छोटी सी समस्या सड़क बनानी है, क्या समस्या इतनी बड़ी। जो काम नहीं हो सकता था वो भी हम लोगों ने ठोक बजा के करवा दिया। कैसे भी हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, हमारा काम हुआ। मैं आप लोगों से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ और मैं तो कह रहा हूँ इसका अध्यक्ष ही मुझे बनाओ, क्योंकि मुकदमे दर्ज होंगे, ये पक्का है कि मुकदमे दर्ज होंगे। मैं अपने ऊपर मुकदमा दर्ज करवाना चाहता हूँ।